तो आज जो है हम सभी जो है किरातार्जुनीयम में श्लोक 10 को पढ़ेंगे। पहले इसको एक बार बोलते हैं, उसके बाद समझते हैं। सखी निव प्रीति युजोनुजीविनः, निव प्रीति युजोनुजीविनः, समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः, समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः, ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः, ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः, कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्, कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। अब देखिए वनेचर कह रहा है, कौन? वनेचर। सह, सह अर्थात दुर्योधनः, सह मतलब दुर्योधन। कैसा दुर्योधन? तो सह का विशेषण दिए गतस्मयः। क्या कह रहे हैं? सह गतस्मयः। स्मय कहते हैं अहंकार को, स्मय मतलब अहंकार, और गतः मतलब चला गया। जिसका अहंकार चला गया ऐसा वह दुर्योधन, अर्थात अहंकार रहित वह दुर्योधन। ये कौन बोल रहा है? वनेचर बोल रहा है। किससे बोल रहा है? युधिष्ठिर जी से कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा महाराज वो जो दुर्योधन है, सुयोधन है, वो अपने अनुजीविनः, किसको? अनुजीविनः, अनुजीवी कहते हैं सेवकों को, कि महाराज सह गतस्मयः, वह अहंकार रहित दुर्योधन सुयोधन, अनुजीविनः अर्थात सेवक को, प्रीति युजः, विसर्ग को ओ हो गया है, प्रीति युजः, प्रीति मतलब स्नेह, युज मतलब युक्त, स्नेह से युक्त, सखीन इव, सखी मतलब मित्र, इव मतलब समान। तो वनेचर कहना चाह रहा है कि महाराज जो वो गतस्मय दुर्योधन है, सुयोधन है, वो अपने सेवकों को प्रेम से युक्त कैसे रख रहा है? मित्र के समान रख रहा है, उनसे बड़ा स्नेह करता है। किनसे कर रहा है? अपने सेवकों को। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से स्नेह करता है, वैसे ही वह सुयोधन अपने सेवकों से मित्र क्या कर रहा है? मित्रतावत, मित्र के समान व्यवहार कर रहा है, और बड़ा प्रेम युक्त उनको रखता है, उनसे बड़ा स्नेह करता है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा वनेचर। और कह रहा है महाराज चा मतलब और जो सुहृदः हैं, कौन है? सुहृदः, सु मतलब सुंदर, हृदय, हृदय मतलब हृदय वाले। तो सुंदर हृदय वाला कौन होता है? मित्र होता है। कह रहा है और जो सुहृदः है उसके, अर्थात जो उसके प्रिय मित्र हैं, उनको जो है बंधुभिः, बंधुभी, और बंधु मतलब जैसे हमारे बंधु बांधव होते हैं, नानी, ताऊ, जीजा जी, चाचा जी, उनको क्या कहते हैं? बंधु कहते हैं। तो वनेचर कह रहा है महाराज वो मित्रों को बंधुओं के समान रख रहा है। जो उसके अच्छे मित्र हैं, जिनको मित्र समझता है, उनको किसकी तरह समझता है? वो बंधुओं के समान समझता है। और उन बंधुओं को जो है मान सम्मान देता है, बंधु के समान, समान अर्थात सम्मान, और मान मतलब मान, सम्मान और मान देता है। समान मतलब सम्मान, और मान अर्थात मान। जो उसके सुहृद हैं, जो मित्रजन है उसके, उनको बंधुओं के समान मान सम्मान देता है। क्या देता है? मान सम्मान दे रहा है। कह रहा जो उसके सेवक हैं उनको मित्र के समान प्रेम करता है, स्नेह करता है, और जो उसके मित्र हैं उनको बंधुओं के समान मान सम्मान देता है। ऐसा कौन? सह गतस्मयः, वह अहंकार रहित दुर्योधन। समझे कि नहीं? गतस्मयः कह रहा है, कह रहा महाराज अब पहले जैसा अहंकार भी उसके पास नहीं है, ऐसा दुर्योधन हो गया है। और आगे चौथी लाइन में कह रहा है महाराज बंधुओं को किसके समान रखा? मित्रों को बंधुओं के समान रखा। और कह रहा बंधुताम, किसको? बंधुताम, अपने बंधुओं को, जो उसके वास्तव में बंधु हैं, उनको जो है अधिपत्याम इव, कृताधिपत्याम इव, कृत मतलब करता है, अधिपत्य मतलब राजा के समान। ठीक है, जैसे राजा को मान सम्मान देते हैं, वैसे ही वह दुर्योधन अपने बंधुओं को
कृताधिपत्याम, अधिपत्य कहते हैं राजा को, क्या शब्द है? अधिपत्याम, अर्थात राजा के समान उनको मान सम्मान देता है। किसको? अपने बंधुओं को। मित्रों को बंधुओं के समान मान सम्मान दे रहा है, सेवकों को जो है मित्र के समान मान सम्मान, बड़ा स्नेह करता है, और जो उसके बंधु हैं उनको राजा के समान, यूँ मतलब समान। संततम, और महाराज थोड़ी देर के लिए नहीं करता है वो, संततम निरंतर, लगातार। संततम साधु दर्शयते, क्या कह रहा है? संततम साधु दर्शयते, संततम अर्थात निरंतर, लगातार, साधु मतलब अच्छी तरह से, दर्शयते मतलब दिखलाता है। थोड़ी देर वो ऐसा नहीं कि भाई मित्र आया जब तक है तभी तक, पीछे भी वैसा है, आगे भी वैसा है, और बंधु को जैसे उनके सामने सम्मान देता राजा के समान, वैसे चले जाते हैं वही आदर भाव निरंतर रखता है वो, ऐसा उनको दिखलाता है कि भाई मान लो सामने तो किए और पीछे गाली देने लगे, तो भी एक ना एक दिन तो इनको पता चल जाएगा कि नहीं, तो इसलिए गाली पीछे भी सम्मान करता है और उनके सामने भी सम्मान कर रहा है। ऐसा कौन? ऐसा वो गतस्मयः दुर्योधनः, ऐसा वो अहंकार रहित दुर्योधन। समझे कि नहीं? तो इस श्लोक के माध्यम से वनेचर बताना चाह रहा है युधिष्ठिर जी को कि महाराज दुर्योधन इतना सबसे प्रेम करने लगा, इतना स्नेह करने लगा, कैसे? तो बता रहा है महाराज सेवकों को वो मित्र के समान स्नेह करता है, और मित्रों को बंधु के समान मान सम्मान देता है, और जो वास्तव में उसके बंधुजन हैं, जो उनके चाचा ताऊ बाकी जो भाई हैं, जो उनके वास्तव में बंधु हैं, उनको जो है राजा अधिपत्य के समान निरंतर उनको अच्छी तरह से दिखलाता है कि भाई, उनको ऐसा दिखलाता है कि मैं तुमको हमेशा चाहता हूँ, हमेशा तुम्हारा इसी प्रकार इज्जत करता हूँ। ऐसा वनेचर युधिष्ठिर जी को बता रहा है। कह रहा महाराज इतना वो चतुर चालाक है कि उसको कोई अब समझ नहीं पा रहा, सबको लग रहा है युधिष्ठिर यही है। सबको क्या लग रहा है कि साक्षात दुर्योधन जो है युधिष्ठिर में परिवर्तित हो गया है। इस प्रकार का वह दुर्योधन वहाँ पर आडंबर रच रहा है। बात समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही।